उस आवंटन को वो ओपन कर देते हैं, शेष केंद्रांश को देने के लिए अपनी सहमति दे देते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है, मैं समय नहीं बता सकता, मुझे पूरा विश्वास है कि जो 762 करोड़ रुपए की हमको सहमति चाहिए वो अवश्य मिल जाएगी और इस वर्ष भी वो काम चालू हो जाएगा। मैं 2 साल का पूछ रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, 19, 20, 20, 21 के जो राज्यांश हैं जो आपने स्वीकृत किए हैं उसके लिए किसी स्रोत से पैसे का इंतजाम कब तक करेंगे, स्पेसिफिक है। तीसरे साल का तो मैं पूछा ही नहीं, 780 लाख। सेंट्रल छत्तीसगढ़ का जो पैसा 20,000 करोड़ के लिए आप कुछ पहल करेंगे क्या? पहली मियारी माननीय अध्यक्ष महोदय, ये संसदीय भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के हिस्से का पैसा रोका, उसके लिए पहल होगी क्या? आप लोग कुछ बोलेंगे उसके लिए? छत्तीसगढ़ का 20,000 करोड़ पत्र, एकाठो ज्ञापन, एकाठो आप डेलीगेशन जाएगा क्या दिल्ली? चलिए, इसमें 25 मिनट हो चुके हैं। माननीय मंत्री जी, इनका स्पष्ट कहना है। 1 मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 मिनट की बात नहीं है। नहीं, मेरी सुन तो लीजिए। सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, जवाब आ नहीं रहा है। मैं और उसका जवाब आना चाहिए। मैं पर्याप्त समय दे रहा हूँ, आप चिंतित मत होइए। ये आपके, मेरे और सब सदस्यों का सवाल है, सब लोग परेशान हैं। जो स्पष्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस साल से मान लो उन्हें केंद्र सरकार ने वापस ले लिया। मैं भी माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो पिछले साल के बचे हुए हैं उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, ये बता दीजिए। मैं तो अध्यक्ष महोदय, ये 19-20 का है, पिछले साल का, इसके पहले 18-19 का केंद्र सरकार से 25 करोड़ 85 लाख अपेक्षित है। हम उसके लिए भी मांग कर रहे हैं, फिर पुनः मांग कर देंगे। और इस वर्ष का जो टारगेट 1,51,000 के संदर्भ में माननीय अजय जी कह रहे थे, इसमें भी 300.4 करोड़ केंद्रांश हमको प्राप्त होना शेष है। और जैसे ही हमारा ये 762.21 करोड़ का लोन लेने का हमारी अनुमति हो जाती है, हम पुनः उनसे आग्रह करेंगे कि आप हमको 300 जो आपने रोका है वो भी दे दीजिए, और ये 700 की हमने दिया है और टारगेट भी हमको। ब्रिजमोहन जी, ये तो उत्तर दिया नहीं। अब ये लोग पूछ लेते हैं ना, आपको बुला लूंगा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुल हमारे छत्तीसगढ़ के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का केंद्र सरकार ने हमको कितना लक्ष्य दिया है और उस लक्ष्य में से कितना निर्माण हो गया है, कुल कितना लक्ष्य दिया है। मुझे उसमें 21-22 का भी आप बताएंगे कि कुल कितना लक्ष्य पूरे छत्तीसगढ़ का था, उसमें से कितना निर्माण हो गया है और बाकी निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है, ये जरा आप बता दें। और आपको केंद्र सरकार ने उक्त संदर्भ में आपको कोई पत्र लिखा था क्या? केवल दिल्ली है। और अरे भैया, आपसे जवाब नहीं पूछ रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री, यहाँ के पीछे आके आप प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं, पीछे आके आप प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं। उनको बैठाइए अपनी जगह पर, उनको अपनी जगह पर बैठाइए। माननीय अध्यक्ष जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप संसदीय कार्य मंत्री जी को पहले अपनी जगह पर बैठाइए। अग्रवाल जी, नाराज मत होइए। एक संसदीय परंपरा है, जब सामने दोनों सदस्य अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसके सामने से एक मेरी तो सुन लीजिए। माननीय को असुविधा मत हो करके मैं तो बोल रहा हूँ ना। लेकिन अध्यक्ष जी, हर बार माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। इस सारी कारणों का जिम्मेदार दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार है। उसको सुनते क्यों नहीं आप? पैसा क्यों नहीं देती केंद्र सरकार? छत्तीसगढ़ से भेदभाव क्यों करती केंद्र सरकार? और उनके अगर इस वर्ष का हम जोड़ लेंगे तो 11 लाख गरीबों का मकान छीनने वाली कोई सरकार है तो ये सरकार है। उसकी सरकार है। 11 लाख दे रही है, 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार नहीं दे रही। केंद्र की प्रधानमंत्री आवास पैसा देना इनको
प्रधानमंत्री केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही। माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के साथ मलकाम जी बैठे प्लीज, यादव जी बैठो। 20,000 करोड़ में, इसीलिए तो मैं चाहता हूं आपको पूरा जवाब मिल जाए। मामला है, वो का मामला है। इस सरकार की गंभीरता दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार ने अनेक पत्र भेजा इस विषय में कि आप जो पिछला जो मकान का अधूरा है उसको बनाने के लिए आप पूरा करें, आइडेंटिफिकेशन उसका करें, आप उसका जो कमी है उसको पूरा करें। अनेक पत्र आया, लेकिन अनेक पत्र आने के बाद भी जवाब राज्य सरकार से समुचित रूप से नहीं मिला। और आज स्थिति यह है कि 11 लाख मकान अभी का और आने वाले समय का 7,81,000 मकान, मतलब आपका हुआ 18 लाख मकान। और यदि 18 लाख मकान गरीबों को नहीं मिल रहा है तो उसके लिए कोई दोषी है? ये कांग्रेस की छत्तीसगढ़ को नहीं मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किसानों की बात करते हैं कि हमने 9,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। 9,000 रुपए कर्जा कितना माफ किया? 9,000 करोड़। और केंद्र सरकार से जो राशि आनी थी 12,000 करोड़ रुपए इस सरकार के, क्या बोलूं, निकम्मेपन क्या बोलूं मैं, उसके मोदी सरकार इसके लिए दोषी है, ये सरकार दोषी है। और आज जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मकान का काम चला उसकी राशि भी पटी, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद मैंने जानबूझ करके गरीबों का मकान न बने इसके लिए उनको वंचित करने का तो यदि षड्यंत्र किया है तो सरकार ने किया। अब जवाब अध्यक्ष महोदय, आप पहले, मैं दे रहा हूं ना उनके प्रश्न। डॉक्टर साहब का प्रश्न सुन लीजिए, फिर जवाब नहीं आया। अध्यक्ष जी, केंद्र की सरकार ने अभी तक कितना लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास के लिए दिया है और छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रधानमंत्री आवास बनने हैं और कितने बने हैं? मुझे 2021-22 का भी लक्ष्य दिया हुआ है, 2022-23 का भी लक्ष्य दिया हुआ है, और वो लक्ष्य कितना है और अभी तक कितने मकान बने हैं? जरा इसका उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें। डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ मेरा बहुत स्पेसिफिक प्रश्न है माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी, जवाब में माननीय मंत्री जी, आप रमन माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, जो इनके जवाब में है, इन्होंने कहा है कि 19-20 में 81,000 आवास अपूर्ण हैं और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया 20-21 में 1,57,800। बहुत छोटा सा प्रश्न है कि ये 2 लाख 2.5 लाख मकान पहला किस्त मिल चुका है, दूसरा किस्त मिल चुका है, अधूरा है, टूट रहा है, जर्जर हो गया है। ये 2-2.5 लाख मकान जो पहला दूसरा किस्त देने के बाद अधूरा है, क्या यहाँ सदन में ये बोले कि ये 2,40,000 मकान जो जर्जर होकर टूट जाएंगे, नेशनल लॉस है, गरीबों का सब कुछ लूट रहा है, तो क्या ये 2,40,000 मकान के लिए तत्काल स्वीकृति राज्य सरकार के बजट से कम राज्यांश देंगे क्या? बहुत छोटा सा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष अधूरे मकान। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी भी बोल रहे थे चेंबर में भी जाना है, अभी देखना है, बढ़िया चेंबर बन गया, अपना चेंबर देखना है, मिठाई नहीं मिली। आपको हस्तक्षेप करना चाहिए। पहले योजनाओं में कितना केंद्र सरकार का पैसा लोकसभा का जवाब है? प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन यह विधानसभा गठित हुई, पहले प्रश्न में इस विषय में माननीय वित्तीय अनुशासन और कर्ज की सीमा सारी चीज बात कर रहे थे। विनियोग में मैं बात करूंगा, चूंकि आपने लंबी बात कही है, मैं भी बात करूंगा। IBFM एक्ट का यह राज्य उल्लंघन कर चुकी है, 6% से ऊपर कर्जा ले चुकी है। जब यह कर्जा ले चुकी है
तो फिर क्या अनुशासन और क्या आपका रोना? और ये जो खड़े हो रहे थे ना माननीय मेरे भाई अमरजीत जी, 21, 22, 19, 20 की स्वीकृति देख लो आदिवासी जिलों में कितना है उसको, उसके बाद बात करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, कल आपका गला खराब था, आज बिल्कुल एकदम साफ हो गया। बीरगांव नहीं गया हूं, पूरी सेना उतार दी है मोहन मरकाम जी ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन यह विधानसभा गठित हुई पहले प्रश्न लगा उसमें माननीय और 139 की चर्चा में माननीय वित्त मंत्री जी, अच्छा चंद्राकर, ग्रामीण विकास चंद्राकर जी 1 मिनट प्रोग्राम में आप जो आदिवासी उपयोजना या उस क्षेत्र में जो पैसा अलॉट होता है उसके बारे में आप जो बोल रहे हैं, नहीं उसमें नहीं बोल रहा, सुने ना, आप बोल रहे हैं बाहर नहीं बोलता, आप जो बोल रहे हैं बाहर नहीं बोलता। सेंट्रल ने जो लगातार आदिवासी उपयोजना में जो राशि जारी करी उसमें कटौती कर रही है, आप देख लीजिए। अरे आप चर्चा कर लेना, आप चर्चा कर, विषय मत भटकाएं मेरा, विषय मत भटकाएं। मैं ऐसी चीजों को आपकी जितना मैं भी निर्वाचित हूं मैं समझता हूं। नहीं, आप ऐसा है कि बीच बीच में गैप मार देते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंटिन्यू सुन लो पहले बात को। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रांश पहले कि राज्यांश उसको पहले पूछ रहे थे, उसको क्यों माननीय बताते अध्यक्ष हो? महोदय, चलिए उसको ज्यादा, माननीय अध्यक्ष महोदय, विचलित एक भी मत करिए। उत्तर स्पेसिफिक नहीं आ रहा है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि सारी प्रक्रिया नियम को ताक में रख के कल के प्रश्न में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि 51,000 करोड़ समथिंग करोड़ कर्ज ले चुके। वित्त मंत्री जी ने, ग्रामीण विकास मंत्री जी ने अपने पहले उत्तर में बताया था, 139 में बताया था 7,762 करोड़ की, अभी भी वो बोल रहे थे नस्ती हमारी लंबित है, 51,000 करोड़ कर्ज मिल सकते हैं, उसके बड़े बड़े पोस्टर लग सकते हैं शहर भर में, ये न्याय वो न्याय वो अन्याय। तो गरीबों के न्याय के लिए आपको लोन क्यों नहीं मिल रहा है? आपने क्या क्या प्रयत्न किए उसके लिए, और कौन सी दर में किससे बात की, और वो कब तक स्वीकृत होगा या नहीं होगा? लोन लेना, आप दूसरे बात से देंगे, लोन लेना उधारी लेना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, लोग ले सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये केंद्र पैसा क्यों नहीं दे रहा है? मंत्री है, ये आप केंद्र पैसा क्यों नहीं दे रहा उसको बताओ। भाई प्रधानमंत्री आवास में ये बताने का प्रयास करें कि उसकी राशि यदि लोग नहीं ले पा रहे 3 साल से, तो बजट से या अन्य स्रोतों से देंगे क्या, और कब तक देंगे? दोनों को, दोनों वर्गों का। माननीय चंद्राकर जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। आपके बहुत सारे सदस्य इसमें और कुछ जानकारी चाहते। हाँ, मैं चाहता हूँ कि प्रश्न को इधर उधर विचलित मत करें, सीधा बात, सीधा वो विचलित इधर उधर नहीं करेंगे तो मैं भी उधर उधर नहीं करूंगा। दोनों साल के राज्यांश इधर उधर क्या है माननीय अध्यक्ष जी? ये तो पहले स्पष्ट, इधर उधर क्या है? इधर उधर माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले दिन से विधानसभा गठित हुई तब से बोल रहे हैं कि हम लोन ले रहे हैं। गरीबों के जितने मकान स्वीकृत हो गए हैं, पूरा माना जाता है जियो टैगिंग हुई है, ये सरकार बिना पैसा दिए गरीबों को उलझा दी है। कोई कर्ज लिए हैं, किसी का मकान अधूरा है, वो लाखों की संख्या में है। तो मैं ये चाहता हूं कि बस बाकी चीजों के लिए आप वित्तीय व्यवस्था करते हैं। आप 7,81,000 मकान वापस ले लिया तो आपका परफॉर्मेंस ही वापस लेने के लायक है। तो आप उन दोनों वर्षों को जितने मकान आपने स्वीकृत किए हैं, उसके लिए राज्य किसी भी तरह से वित्तीय संसाधन की व्यवस्था कब तक करेगी? ये प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है। केंद्र पैसा देगी तो हो जाएगा। चलिए मैडम जी। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार ने, हम लोग बात अभी कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, उन्होंने हमारा लक्ष्य विड्रॉ कर लिया है इस वर्ष के लिए। अगले वर्ष के लिए उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है, इस वर्ष के टारगेट को उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। हम निश्चित रूप से उनसे ये कहेंगे कि हमारा ये प्रक्रियाधीन है, आप इसको ओपन कर लीजिए। अगर इस वित्तीय वर्ष में केंद्रांश 300 करोड़ 40 लाख, राज्यांश की राशि न मिलने के कारण कितने मकान पूरे, खाली एक जानकारी मैं बता देता हूं। कुल राशि इस वर्ष अर्थात 19-20 के लिए जो लंबित है, 20-21 की तो बात ही नहीं हो रही, उसके लिए पहले नहीं हुआ है, ना केंद्र का एक नया पैसा आया है, ना राज्य का पैसा जुटा है। 19-20 में 1,063.21 करोड़ रुपए राशि है। आप 1,20,000 से भाग दे दीजिए, घर निकल जाएंगे। इसमें मैंने आपसे पूछ किया,
माननीय मंत्री जी, मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछा है। आपने जो जानकारी अपूर्ण आवास की दी है, आपने उसको कैटेगरी किया कि 16-19 में इतने बाकी है, इसमें इतने बाकी है। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि राज्यांश की राशि ना दे पाने के कारण कितने आवास अधूरे हैं, खाली मुझे ये बता दीजिए। केंद्रांश ने कितना पैसा दिया आपने बता दिया, मैं सिर्फ राज्यांश की जानकारी पूछ रहा हूं। राज्यांश 762.81 करोड़, 762.81 करोड़ केशव चंद्र जी, जिसके लिए मैंने बताया कि लोन की प्रक्रिया हमारी हाईएस्ट लेवल कमिटी के पास पेंडिंग है। ये बहुत गंभीर विषय है। केशव चंद्र जी, कर्जा ले रहे हैं तो इसमें ये कर्जा क्यों नहीं ले सकते? 3 साल से 3 साल से गरीबों को मकान नहीं मिल रहा है। इससे तो बाहर निकलने की स्थिति हो नहीं सकती। जवाब आ नहीं रही है। आज केंद्रांश की बात करते हैं, जब से कांग्रेस की सरकार आई है और उसके बाद से राज्यांश की राशि आ नहीं रही है। इसके कारण में और इसके कारण में आप मकान दे नहीं पा रहे हैं। आपको विचार करने चाहिए इस बात को। जो गरीबों की बात करते हैं, ये नाटक नौटंकी छोड़ना चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए आपको। मकान के इसको कब तक देकर के पूर्ण कराने की व्यवस्था करेंगे? गरीबों का घर छीनने का मामला है, उसके ऊपर में आप जवाब दिलवा दें। उनका एक भी जवाब नहीं आ रहा है। समय भी नहीं बता पा रहे हैं, वही तो वही पूछ रहे हैं। नहीं समय भी नहीं बता पा रहे हैं। केशव चंद्र वही पूछ रहे हैं भाई। समय भी नहीं बता पा रहे हैं। अरे समय तो बता दें कम से कम। केशव चंद्र भी वही, केशव चंद्र भी पूछ रहे हैं। मैंने पॉइंट आउट केशव कि कब तक राज्य मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, केंद्र का कितना पैसा आया, राज्यांश का नहीं, आप कितना हिंदी है? मत बोलिए, आप वो छत्तीसगढ़ी नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आंकड़ा नहीं, मैं यही जानना चाहता हूँ। चंद्रा भाई के प्रश्न जो आई से ओमे वो पूछा था कि पैसा कब तक हमन दे पाबो। घर के पैसा तबे मिल पाही जब केंद्रांश और राज्यांश दोनों जुटी, और राज्यांश का जो अध्यक्ष हमारा राशि महोदय, है, जैसे वो गरीब आदमी लेकर से मतलब नहीं है, केंद्र से पैसा लाए नहीं, वो मरत है गरीब आदमी। गरीब आदमी कर्जा लेके घर बना रहे हैं। गरीबों के लिए कर्जा नहीं ले सकते क्या? माननीय अध्यक्ष जी, बोला नहीं सुना भाई, गरीबों के लिए हम कर्जा लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हाँ, बहाना सरकार का कहीं माननीय अध्यक्ष जी, बनाने नहीं है ना। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं माननीय अध्यक्ष जी, दुकानों सुकालू चंदेल जी, माननीय अध्यक्ष जी, दुकानों सुकालू पहाड़ू का मामला है। पहली म्यारी आते कि पीला आते बोला बताओ तू। राम कुमार दुकान तुम दिल्ली पहली म्यारी आते पीला बताओ तू।